सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, ये नाम बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। लाखों की भीड़ जुटाकर सत्संग करते बाबा के कार्यक्रम में 121 लोगों की मौत हो गई। 121 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी, यह सवाल अब भी बरकरार है। लेकिन इस पूरे कांड के बीच सबसे बड़ा नाम नारायण साकार हरि। उसकी खुद की सुरक्षा के इंतजाम कैसे थे, कैसे वो करता था सेवादारों के दस्तावेजों पर कार्यक्रम में खुद की सुरक्षा की व्यवस्था, चलिए आपको बताते हैं। हाथरस की घटना के बाद मैनपुरी के भोले बाबा के आश्रम में अभी भी भक्तों का जो है आना बंद नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस ने बाकायदा वहाँ पे बैरिकेटिंग लगा रखी है, जो रोड अंदर की तरफ आता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, यहाँ देखिए आप, ये है भोले बाबा का आश्रम और यहाँ पे बाकायदा पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है, जिससे कि कोई भक्त अंदर ना आ सके। लेकिन फिर भी जो है बाबा के भक्त आप देख रहे होंगे, अभी भी एक महिला जो है बाबा के गेट पर अपना साक्षात जो है दंडवत प्रणाम कर रही है। हालांकि ये अभी नहीं मालूम है कि बाबा इस समय हैं कहाँ पर। हमारे पास बाबा के सेवादारों से जुड़ी हुई कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिसमें कि बाबा के सेवादारों का एक बाकायदा एक चार्ट होता था, जिसमें कितने सेवादार हैं और किस तरीके से बाबा जो है बाबा के उसमें सेवा में लगे हैं। उनकी बाकायदा प्लाटून होती थी, प्लाटून उसमें सेक्टर वाइज ड्यूटी लगाई जाती थी, और कौन से वो सेवादार हैं जो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनकी बाकायदा अटेंडेंस लगती थी, कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। उसके बाद जो है जो सेवादार एब्सेंट होते थे उनकी जो है बाकायदा समीक्षा की जाती थी कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उनका कारण भी लिखा जाता था। लेकिन जो मुख्य सेवादार होता था वो ये रिपोर्ट ऊपर भेजता था, फिर उसके बाद उनसे बाकायदा पूछताछ होती थी क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका कारण बताया जाता था और आगे आने के लिए उनको कार्यक्रम में बुलाया भी जाता था। लेकिन अभी इस घटना के बाद सभी जो इनके सेवादार हैं वो या तो मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि बाकायदा बाबा के प्रोग्राम में सिस्टमेटिक ढंग से सेवादारों को लगाया जाता था, जिससे कि कोई भगदड़ भीड़भाड़ या ऐसी कोई अनहोनी ना हो सके। अब बाबा के सेवादारों का ये मानना है कि उस हाथरस वाले कांड में कुछ ऐसे अराजक तत्व घुस आए थे जिन्होंने की कुछ गड़बड़ी की, जिससे कि भगदड़ हुई और उससे कई जो महिलाएं और बच्चे थे उनकी डेथ हुई। तो इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो कौन लोग थे। तो इस तरह से बाबा नारायण साकार हरि की सुरक्षा व्यवस्था उसके सेवादारों के द्वारा प्लान की जाती थी। बता दें कि हाथरस में बाबा सूरजपाल के सत्संग में जान गंवाने के बावजूद भी कुछ भक्तों की श्रद्धा अब भी अटूट है। वो बाबा को इन मौतों का जिम्मेदार मानने के लिए तैयार नहीं है और मैनपुरी में उनके आश्रम के बाहर अभी भी लोग आकर माथा टेक रहे हैं। बहरहाल इस हादसे को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ये बाबा कहाँ है इसको कोई नहीं जानता। अब देखना दिलचस्प होगा कि बाबा नारायण साकार हरि कब सामने आता है। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।